नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका BMJ एकेडमी में। दोस्तों, स्पीडी करंट अफेयर्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज़ का यह 8वां वीडियो है। आइए दोस्तों, बिना देर किए शुरू करते हैं। मेरी माटी मेरा देश अभियान किस मंत्रालय की एक पहल है? मेरी माटी मेरा देश अभियान ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा अगस्त में 9 से 15 अगस्त तक चलाया गया था। इसमें देश के 7500 ब्लॉक्स से चुने गए युवा अपने गाँव की, अपने पंचायत की मिट्टी को लेकर कर्तव्य पथ पर एकत्रित हुए थे। न्यूनतम आय गारंटी कानून बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? ये बन गया है राजस्थान। हाल ही में भारत के विपक्षी दलों की पार्टियों ने वर्ष 2024 के चुनाव के लिए किस नाम से एक गठबंधन बनाया है? इस गठबंधन का नाम रखा गया है इंडिया। इंडिया की फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूड अलायंस। किस भारतीय वैज्ञानिक को एनी अवार्ड से सम्मानित किया गया? थलप्पिल प्रदीप को। ये IIT मद्रास में प्रोफेसर हैं। इन्हें शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार के साथ साथ अन्य कई राष्ट्रीय पुरस्कार भी विज्ञान के क्षेत्र में दिए जा चुके हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट में 500 मैच खेलने वाले 10वें क्रिकेटर कौन बन गए हैं? ये बन गए हैं विराट कोहली। वर्ष 2024 में फिल्म फेयर पुरस्कारों के 69वें संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? ये किया जाएगा गुजरात में। इन्वेस्ट इंडिया की नई MD एंड CEO कौन बनी है? इन्वेस्ट इंडिया की नई MD एंड CEO बनाई गई है निवृपति राय को। ICC एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था? ICC एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 के ब्रांड एम्बेसडर थे शाहरुख खान। अमेरिका के इतिहास में शीर्ष नौसैनिक अधिकारी बनने वाली पहली महिला कौन है? लिसा फ्रैंकटी। नई दिल्ली में पहले वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किनके द्वारा किया गया? इसका उद्घाटन किया गया केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया के द्वारा। मनसुख मंडाविया वर्तमान में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हैं। साथ ही रसायन और उर्वरक मंत्री भी मनसुख मंडाविया ही हैं। फ्रांसीसी सरकार द्वारा किस भारतीय संगीतकार को शेवेलियर अवार्ड से सम्मानित किया गया? यह अवार्ड दिया गया है शशांक सुब्रमण्यम और अरुणा साईराम दोनों को, इसलिए इसका उत्तर डी होगा। किस देश ने विश्व का पहला मीथेन ईंधन वाला अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्च किया है? विश्व का पहला रॉकेट जिसमें ईंधन के रूप में मीथेन का प्रयोग किया गया, यह रॉकेट चीन ने लॉन्च किया है और इसका नाम इसने दिया है जुकू 2। चीन ने इसकी लॉन्चिंग गोबी मरुस्थल से की। एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप का आयोजन किस देश में किया गया? इसका आयोजन किया गया था मालदीव में। सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के संयुक्त विकास के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? यह समझौता भारत ने किया है जापान के साथ। किस राज्य की सरकार ने महिलाओं को प्रति माह आर्थिक सहायता देने हेतु गृह लक्ष्मी नामक योजना शुरू की है? यह योजना कर्नाटक सरकार द्वारा शुरू की गई है। इस योजना के प्रथम चरण में 1.11 करोड़ परिवारों की महिला मुखिया को 2-2 हज़ार रुपये DBT के माध्यम से ट्रांसफ़र किए गए और इस योजना का अगला लक्ष्य है कि अगले वर्ष से 1.11 करोड़ से 1.3 करोड़ पहुंचाना है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किस राज्य में 5600 करोड़ रुपए के नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट की शुरुआत की है? यह नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट राजस्थान में शुरू किया गया है। QS द्वारा सर्वश्रेष्ठ छात्र शहर 2024 रैंकिंग में कौन सा भारतीय शहर भारत में शीर्ष पर है? सर्वश्रेष्ठ छात्र शहर की रैंकिंग में भारतीय शहर में मुंबई शीर्ष पर है। किस भारतीय कंपनी ने यूनाइटेड किंगडम में ग्लोबल बैटरी सेल गीगा फैक्ट्री स्थापित करने की घोषणा की है? यह फैक्ट्री टाटा एंड सन्स के द्वारा स्थापित की जाएगी। विंबलडन 2023 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? विंबलडन 2023 का महिला एकल का खिताब जीता है मार्केटा वोंड्रोसोवा ने। ये चेक गणराज्य की हैं। विंबलडन ओपन प्रतियोगिता हरी घास पर खेली जाती है और फ्रेंच ओपन रेड क्ले लाल मिट्टी पर खेली जाती है तथा ऑस्ट्रेलियन और US ओपन दोनों हार्ड कोर्ट पर खेले जाते हैं। विंबलडन 2023 में महिला एकल का खिताब मार्केटा वोंड्रोसोवा ने जीता, जबकि पुरुष एकल का खिताब जीता था कार्लोस अल्काराज ने, जो कि स्पेन से हैं। 16 जुलाई 2023 को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? इसने अपना 95वां स्थापना दिवस मनाया। विंबलडन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? विंबलडन 2023 का पुरुष एकल का खिताब जीता है कार्लोस अल्काराज ने, जो कि स्पेन से हैं।
स्पेन के ही एक और स्टार टेनिस प्लेयर हैं राफेल नडाल। भारत के किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने कनाडा ओपन का टाइटल जीता है? कनाडा ओपन का टाइटल जीता है बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन ने। भारत के किस देश ने सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के लिए समझौता पर हस्ताक्षर किया है? MOU का अर्थ होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, समझौता ज्ञापन। सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के लिए भारत ने जापान के साथ समझौता किया है। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत तीसरी ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ आयोजित की गई? G20 के ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट वर्किंग ग्रुप की बैठक केवड़िया गुजरात में आयोजित की गई थी। किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने हंगरी में सुपर GM शतरंज टूर्नामेंट जीता? यह टूर्नामेंट जीता था आर प्रज्ञानंद ने। आर प्रज्ञानंद विश्व चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाले दूसरे भारतीय हैं। किस राज्य सरकार ने सशक्त महिला ऋण योजना शुरू किया? यह योजना हिमाचल प्रदेश की सरकार ने शुरू की है। हाल ही में तैरकर नॉर्थ चैनल पार करने वाले सबसे कम उम्र के तैराक कौन बने हैं? ये बन गए हैं अंशुमन झिंगरन। अमृत महोत्सव FD योजना की शुरुआत किस बैंक ने की है? ये IDBI द्वारा शुरू की गई है। प्रतिवर्ष नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 18 जुलाई को। PM नरेंद्र मोदी को किस देश ने अपने सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है? यह सम्मान इन्हें फ्रांस की राजनयिक यात्रा के दौरान दिया गया था। अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ये मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 12 जुलाई को। मलाला यूसुफजई विश्व की सबसे कम उम्र की नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। उन्हें 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। 2 जुलाई को नाबार्ड ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? नाबार्ड ने 2 जुलाई को अपना 42वां स्थापना दिवस मनाया। नाबार्ड के अध्यक्ष वर्तमान में हैं शाजी केवी। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 के अनुसार भारतीय पासपोर्ट की रैंक कितनी है? भारतीय पासपोर्ट की रैंक हो गई है 80। इससे पहले इसकी रैंक 85 थी, अब यह 80वें स्थान पे पहुंच गया है और इसमें प्रथम स्थान पे है सिंगापुर। अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी 2023 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? इसका आयोजन किया जाएगा दक्षिण कोरिया में। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ नई पीढ़ी के सैन्य उपकरण विकसित करने के लिए समझौता किया है? यह समझौता इसने फ्रांस के साथ किया है। भारत ने राफेल लड़ाकू विमान फ्रांस के ही दसॉल्ट एविएशन कंपनी से परचेज किया है। विंबलडन ग्रैंड स्लैम जीतने वाली पहली गैर वरीयता प्राप्त महिला खिलाड़ी कौन बनी है? विंबलडन ओपन मार्केटा वोंड्रोसोवा ने जीता है। PM नरेंद्र मोदी ने वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के इंटीग्रेटेड टर्मिनल का उद्घाटन किया। यह किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? यह एयरपोर्ट अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है। हाल ही में तीसरी G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? इसका आयोजन गुजरात की राजधानी गांधीनगर में किया गया। किस राज्य में हाल ही में चाचिन ग्रांजिंग उत्सव मनाया गया है? यह उत्सव अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। युवा वर्ल्ड तीरंदाजी चैंपियनशिप की रिकर्व वर्ग में स्वर्ण जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? वर्ल्ड तीरंदाजी चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है भारतीय खिलाड़ी पार्थ सालुंखे ने। विश्व जनसंख्या दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ये प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसके नए अध्यक्ष बन गए हैं के राजा रमन। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इस आयोग के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं जस्टिस AP शाही। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने मोबाइल दोस्त ऐप लॉन्च किया है? यह ऐप जम्मू कश्मीर द्वारा लॉन्च किया गया है। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना के लिए कितने राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद को मंजूरी दी है? रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना के लिए 26 राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद को मंजूरी दी है। पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप 2023 में किस भारतीय ने रजत पदक जीता है? पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप में निषाद कुमार ने सिल्वर मेडल जीता। हाल ही में गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? यह पुरस्कार अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड को प्रदान किया गया है। वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2023 भारत में पहली बार किस शहर में आयोजित हुआ? यह सम्मेलन भारत की राजधानी दिल्ली में आयोजित किया गया था। किस कंपनी ने बीमा के लिए दुनिया का पहला जनरेटिव AI टूल लॉन्च किया है? इसका उत्तर सिंप्लीफाई है।
भारतीय ओलंपिक संघ ने किस रेसलर को एशियाई खेलों के ट्रायल से छूट दे दी है? भारतीय ओलंपिक संघ ने बजरंग पुनिया को एशियाई खेलों के ट्रायल से छूट दे दी है। ऑस्ट्रेलिया के किस शहर ने कॉमनवेल्थ 2026 की मेज़बानी न करने का फैसला किया है? यह फैसला विक्टोरिया ने किया है। नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 के तीसरे संस्करण में पहाड़ी हिमालयी राज्यों में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? हिमालयी राज्यों में शीर्ष पर है उत्तराखंड। लिथुआनिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? लिथुआनिया में भारत के नए राजदूत बने हैं देवेश उत्तम। एडीबी ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की वृद्धि दर का अनुमान कितने प्रतिशत पे बरकरार रखा है? एडीबी ने भारत की वृद्धि दर 6.4% का अनुमान लगाया है। किस भारतीय राज्य में हरेला पर्व आयोजित किया गया है? हरेला पर्व उत्तराखंड में मनाया जाता है। भारत ने किस देश के साथ सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट 2023 में भाग लिया? भारत और मंगोलिया के बीच होने वाले सैन्य अभ्यास का नाम नोमैडिक एलिफेंट है। ISSF शॉटगन वर्ल्ड कप में किसने कांस्य पदक जीता? शॉटगन वर्ल्ड कप में पृथ्वीराज टोंडीमन ने कांस्य पदक जीता। हाल ही में किसने नेशनल मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स जारी किया? यह इंडेक्स नीति आयोग द्वारा जारी किया गया है। किस खेल से संबंधित बांग्लादेशी खिलाड़ी तमीम इकबाल ने अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास लिया? एक क्रिकेट प्लेयर है। एशियाई एथलेटिक्स संघ ने किसे सर्वश्रेष्ठ सदस्य महासंघ के पुरस्कार से सम्मानित किया है? यह पुरस्कार दिया गया है भारतीय एथलेटिक्स महासंघ को। लॉर्ड हनुमान भगवान बजरंगबली को किस चैंपियनशिप का आधिकारिक शुभंकर घोषित किया गया? बजरंगबली को एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप का शुभंकर घोषित किया गया है। भारत ने किस देश के साथ रुपये में द्विपक्षीय व्यापार की शुरुआत की है? रुपये में द्विपक्षीय व्यापार भारत ने शुरू किया है बांग्लादेश के साथ। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में भारत को 163 देशों में कौन सा स्थान मिला है? भारत को इसमें 126वां स्थान प्राप्त हुआ है। यह इंडेक्स इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी किया जाता है और इस इंडेक्स में प्रथम स्थान पर आइसलैंड है। संघाई सहयोग संगठन SCO के 9वां अस्थायी सदस्य कौन सा देश बन गया है? इसका 9वां अस्थायी सदस्य बन गया है ईरान। किस शहर में भारत की पहली ड्रोन पुलिस यूनिट लॉन्च की गई है? भारत की पहली ड्रोन पुलिस यूनिट चेन्नई में लॉन्च की गई है। किस पुरुष फुटबॉल टीम ने सैफ चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है? सैफ चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है भारत ने। G20 कल्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया? G20 की कल्चरल वर्किंग ग्रुप की बैठक का आयोजन कर्नाटक के हम्पी में किया गया। FIH हॉकी प्रो लीग 2022-23 सीजन का चैंपियन कौन बना? इसका चैंपियन बना था नीदरलैंड। जबकि हॉकी वर्ल्ड कप 2023 जिसका आयोजन भारत में उड़ीसा राज्य में किया गया, उसे जर्मनी ने बेल्जियम को हराकर जीता था। RBI ने किस कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? RBI ने यूनाइटेड इंडिया कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। भारत ने इलेक्टोरल कॉरपोरेशन के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? यह समझौता ज्ञापन पनामा के साथ भारत ने किया है। उबिनास ज्वालामुखी किस देश में है जिसके चलते वहां आपातकाल की घोषणा की गई? उबिनास ज्वालामुखी दक्षिण अमेरिका में पेरू में स्थित है। यह विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी एंडीज पर्वत श्रेणी पर ही स्थित है। दोस्तों, आप कमेंट में बताएं कि दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन है? किस मंत्रालय ने GEM पोर्टल के माध्यम से खरीद के लिए बेस्ट एंगेजमेंट का अवार्ड जीता है? यह अवार्ड जीता है कोयला मंत्रालय ने। अनुभवी कलाकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए संस्कृति मंत्रालय ने किस बैंक के साथ समझौता किया है? यह समझौता संस्कृति मंत्रालय ने केनरा बैंक के साथ किया है। प्रतिवर्ष पूरे भारत में 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। यह किनकी याद में मनाते हैं? ये डॉक्टर विधान चंद्र रॉय की याद में मनाया जाता है। किस टीम ने एशियन कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है? खिताब जीता है भारत ने। विश्व क्रिकेट में लगातार 100 टेस्ट मैच खेलने वाले प्रथम गेंदबाज कौन बने हैं? ये बन गए हैं नाथन लियोन ऑस्ट्रेलिया के। किस देश ने बढ़ती खाद्य कीमतों से निपटने के लिए आपातकाल की घोषणा की है? यह घोषणा नाइजीरिया ने की है। IIT दिल्ली किस शहर में अपना पहला ग्लोबल कैंपस खोलने जा रहा है? IIT दिल्ली अबू धाबी में अपना कैंपस खोलने जा रहा है। भारत के बाहर पहले IIT परिसर की स्थापना किस देश में की गई है? ये IIT मद्रास ने ही की है, अफ्रीकी देश तंजानिया में।
विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप 2023 में जूनियर मिश्रित टीम कंपाउंड का स्वर्ण पदक किस जोड़ी ने जीता है? यह जीता है प्रियांश और अवनीत कौर ने। AIFF पुरुष प्लेयर्स ऑफ द ईयर 2023 किसे नामित किया गया है? यह नामित किया गया है लालियान जुआला चांगते को। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश कौन सा है? वैश्विक शांति सूचकांक, इसमें प्रथम स्थान पर है आइसलैंड और भारत 126वें स्थान पर है। राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप में पुरुषों की 800 मीटर फ्री स्टाइल स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता? 800 मीटर की फ्री स्टाइल स्पर्धा में आर्यन नेहरा ने स्वर्ण पदक जीता है। चर्चित नम्दा कला का संबंध किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से है? यह जम्मू कश्मीर से संबंधित है। राज्यसभा के नए उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? राज्यसभा के नए उपाध्यक्ष एस फांगनोन कोन्याक को बनाया गया है। अडानी समूह ने कहाँ भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय बिजली परियोजना शुरू की है? यह परियोजना अडानी ग्रुप ने झारखंड में शुरू की है। हाल ही में लॉन्च किए गए चंद्रयान 3 मिशन में प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन है? चंद्रयान 3 मिशन के प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे पी वीरा मुथुवेल। चंद्रयान 3 14 जुलाई 2023 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से LV-M3 M4 रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया था और ये 23 अगस्त 2023 को सफलतापूर्वक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा और इस प्रकार भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश बन गया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए किस राज्य से नामांकन किया है? विदेश मंत्री एस जयशंकर आगामी राज्यसभा चुनाव में गुजरात से नामांकन किया है। इंडियन प्रीमियर लीग IPL के सबसे मूल्यवान फ्रेंचाइजी कौन है? IPL के सबसे मूल्यवान फ्रेंचाइजी है चेन्नई सुपर किंग्स। चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस ये दोनों 5-5 IPL टाइटल जीत चुके हैं। किस देश में गुइलेन बैरे सिंड्रोम के चलते राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की गई है? यह दक्षिण अमेरिकी कंट्री पेरू में ही की गई थी। वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप में किस खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता? वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स में रुद्रांश खंडेलवाल ने स्वर्ण पदक जीता है। संघाई सहयोग संगठन के 23वें शिखर सम्मेलन का आयोजन किसकी अध्यक्षता में किया गया? यह भारत की अध्यक्षता में किया गया। भारतीय महिला टीम में जगह बनाने वाली असम की पहली खिलाड़ी कौन है? इनका नाम है उमा छेत्री। राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप में किस तैराक ने बैक स्ट्रोक स्पर्धा में नया रिकॉर्ड बनाया है? बैक स्ट्रोक स्पर्धा में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है माना पटेल ने। साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप 2023 का टाइटल किस देश ने जीता है? यह चैंपियनशिप भारत ने जीता था। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य चयनकर्ता के रूप में किसे चुना गया है? भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य चयनकर्ता के रूप में अजीत अगरकर को चुना गया है। DGCA ने ड्रोन टेक्नोलॉजी के लिए किसके साथ समझौता किया है? यह समझौता DGCA ने EASA के साथ किया है। नई दिल्ली में भारत 6G अलायंस को किसने लॉन्च किया? इसे अश्विनी वैष्णव ने लॉन्च किया। हाल ही में जारी ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 में 146 देशों की सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला है? इसमें भारत को स्थान मिला है 127वां। यह इंडेक्स वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है। इस वर्ष की इस रिपोर्ट में 146 देशों में भारत का 127वां स्थान था, जबकि प्रथम स्थान पे आइसलैंड है। दोस्तों, वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।